कि पपुआ बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, पपुआ बीजेपी को मदद करने आया है। पप्पू यादव, अरे पपुआ करके बोला है उसने। अच्छा, हाँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। नहीं, वो निर्दलीय खड़ा होकर के भाजपा को मदद करने की कोशिश कर रहा है पपुआ। नौजवान लड़का सब थोड़ा इधर उधर भड़क, उसको समझाइए। ये 2 टका का एमएलसी, भीख में तलवा पत्थर पे जूठा चाटने वाला एमएलसी, इसकी इतनी हैसियत हो गई कि पप्पू यादव को पपुआ कह के बुलाएगा। और कारी स्वैप को मैं बोल देना चाहता हूं कि जिस वक्त शायद तुम पैदा भी नहीं हुए होगे ना, उस वक्त लालू यादव को यही पप्पू यादव था जिसने विपक्ष का नेता बनाया था। तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई कि तुम मैडम हिना साहब के खिलाफ प्रचार करने चले गए, तुम साहबुद्दीन के परिवार के अगेंस्ट खड़े हो गए। अरे तलवा चाटते चाटते, दलाली करते करते इतना भी मत भूल जाओ, इतनी दीवानगी, इतनी पागलपन में मत उतर जाओ कि तुमको अपना अस्तित्व भी ना दिखाई दे। तुम इतना बड़े हो गए कि मैडम हिना साहब के खिलाफ प्रचार करने तुम सिवान में जा रहे हो। तुम इतना बड़ा मुसलमान का नेता हो गया, तुम इतना बड़ा नेता हो गया कि पप्पू यादव को तुम पपुआ कह के बात करेगा। पूरा अरे एमएलसी सब भीख में मिला हुआ एमएलसी, भीख में मिला हुआ एमएलसी। अरे कौन मेहनत करके, क्या है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जी। बिहार में मुसलमानों को तरजीह नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत कम टिकट दिया और लगातार ये बातें कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं करने देता है, आबादी जितना है उतना हिस्सेदारी नहीं मिलता है। सहान परवेज लगातार खुल करके इस पे बातें करते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो क्या मुसलमान लोग अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है राष्ट्रीय जनता दल, टिकट नहीं देती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है? नहीं, हमने ये पहले स्पष्ट कहा कि हम लगातार मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। आप बताइए केशव जी कि हमारी क्या गलती है अगर हमारी आबादी, लालू यादव जी मुखरता से बात रखते आए हैं और शुरू से जो जातीय जनगणना का आंदोलन की बात हुई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कौन करेगा? जब मुसलमानों की भागीदारी की बात होती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल चुप हो जाता है। तो वो हम लोग अब उजागर करने का काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देगा, यही तेजस्वी यादव है जो पूर्णिया से जाकर भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे ना। एनडीए को वोट दीजिए, इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। अब मुसलमान भी तो इस बात को देख रहा था ना कि आप जो लगातार किसी को हराने के लिए, किसी को मिटाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत रंजिश के चलते आप पूरा का पूरा बिहार में कोसी सीमांचल का पूरा बेल्ट आप पूरी तरह से हार गए। एक भी सीट आपको वहाँ नहीं मिला और आप वो जो पूरा डोमिनेंस एरिया सीमांचल में का मुसलमानों का रहा, उसमें जो वोट का प्रतिनिधित्व आपने किया, उस वोट को आपने जो बर्बाद करने का काम किया, उसकी जवाबदेही आप दे दीजिए। और आप पूर्णिया में जाकर आप वोट मांग रहे थे ना, एनडीए को वोट दे दीजिए, इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को वोट दे दीजिएगा। केवल तेजस्वी नहीं मांग रहे थे, उनके पार्टी के मुसलमान नेता भी लगातार वोट मांग रहे थे। हमने तो यही कहा ना। फिर आप बताइए कि सिवान में मुसलमान जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, हिना साहब, मैडम हिना साहब जो प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसके अगेंस्ट में आपने टिकट दिया, आपने उसको चुनाव हरवाने का काम किया। तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पे सवाल आपको हमेशा खड़ा रहता है। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़ा होता है तो हिना साहब को तो लगातार कह रहे थे ना कि आप टिकट लेके जाइए, 2 दिनों तक इंतजार किए लोग, नहीं मिला। लेके जाइए, आपका टिकट अगर कोई नहीं लेकर जा रहा था तो आप टिकट वहाँ नहीं भी दे सकते थे ना, आप वैचारिक समर्थन भी तो दे सकते थे ना उस सीट से। तो फिर लोग कहेंगे कि डर गए। डर नहीं गए। बहुत बार लालू यादव ने जी भी ऐसा किया और कई बार ऐसा, अरे बहुत बार ऐसा होता है वैचारिक समर्थन। बताइए। मैंने कहा कि कई सीट पे, सुनिए भाई, कई सीट पे जब अखिलेश यादव की भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं थी सब कांग्रेस से, तो उन्होंने राहुल गांधी की सीट से अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। वैचारिक समर्थन रहता है। तो आप वैचारिक अगर आप मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात आप कर रहे थे तो कम से कम वहाँ पे टिकट नहीं देना चाहिए था आपको। और आपने जो 2 टिकट दिया मुसलमानों को, जो दिखाने के लिए आपने जो 2 टिकट दिया मुसलमानों को, एक टिकट मिला आरा और मधुबनी, वहाँ पे मुसलमान क्यों हार गया? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? तो सिवान में मुसलमान साहब अपने आप अकेले जब लड़ रहे थे तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमने कहा कि आप हराने के लिए लड़ रहे थे किसी को, आप पूर्णिया हराने के लिए लड़ रहे थे, आप सिवान हराने के लिए लड़ रहे थे, आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो परिणाम में साबित हो गया कि आप हार गए। आप पूरा कोसी हारे, आप पूरा सीमांचल हारे, आप पूरा सारण बेल्ट हारे, आपका सीट कहाँ आया? और आप मुसलमानों पे सवाल खड़ा करेंगे केवल कि मुसलमान आपको जिताने का ठेका लेके रखा है।
मुसलमान अब अपनी अगर भागीदारी की बात करेगा तो आप कहेंगे बी टीम है। राष्ट्रीय जनता दल का वो एक एमएलसी पूर्णिया में जाकर कहता है पपुआ को वोट दीजिएगा तो भाजपा को मदद करेगा, भाजपा का बी टीम है पपुआ। अब पपुआ करके बात कर रहा हूँ, वीडियो उसका हमने देखा है कल। वो इस प्रकार से अगर आप गिर गए कि हम अगर वोट मांग रहे हैं, अगर हम हराने की बात कर रहे हैं तो हम भाजपा की बी टीम हो गए। अब बताइए कि आज जहां पर आपको 20,000 वोट सही से नहीं मिल पाया, 27,000 वोट में आप सिमट गए, आपका जमानत जब्त हो गया, आपका जमानत जब्त हो गया, 40 विधायक आपने लगा दिया, 5 दिन आप कैंप कर गए, तो आप किसको जिताने की बात कर रहे थे? आप किसको हराने के लिए लड़ रहे थे? आप पप्पू यादव को मिटाने के लिए लड़ रहे थे। तो ऊपर वाला सब देख रहा है और जस करनी तस भोग, जिसको आप जब आपकी तमन्ना होगी कि हम किसी को अपने खुद जीतने के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए नहीं, दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए आप जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऊपर वाले ने देखा और आपके अस्तित्व पे आज खतरा हो गया। और ये आप क्वारिश हमको कह रहा है, हमारी पार्टी के हमारे नेता को कह रहा है कि पपुआ बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, पपुआ बीजेपी को मदद करने आया है। पप्पू यादव, अरे पपुआ करके बोला है उसने। हाँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। और कारी स्वैप को मैं बोल देना चाहता हूं कि जिस वक्त शायद तुम पैदा भी नहीं हुए होगे ना, उस वक्त लालू यादव को यही पप्पू यादव था जिसने विपक्ष का नेता बनाया था। उस समय कारी स्वैप तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। और तुम कितना स्मार्ट हो कि तुम्हारे कहने से कितना वोट पड़ जाएगा। तुमको पूरे बिहार में चुनौती दे रहे हैं, तुम पूरे बिहार में जहां खड़े होगे, तुमसे 5 आदमी ज्यादा अकेले सहान परवेज अगर वहां नहीं खड़ा कर दिया, तुम कह दोगे तुम्हारा अस्तित्व इतना ही है, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई कि तुम मैडम हिना साहब के खिलाफ प्रचार करने चले गए, तुम साहबुद्दीन के परिवार के अगेंस्ट खड़े हो गए। अरे तलवा चाटते चाटते, दलाली करते करते इतना भी मत भूल जाओ, इतनी दीवानगी, इतनी पागलपन में मत उतर जाओ कि तुमको अपना अस्तित्व भी ना दिखाई दे। तुम इतना बड़े हो गए कि मैडम हिना साहब के खिलाफ प्रचार करने तुम सिवान में जा रहे हो। तुम इतना बड़ा मुसलमान का नेता हो गया, तुम इतना बड़ा नेता हो गया कि पप्पू यादव को तुम पपुआ कह के बात करेगा। पूरा अरे एमएलसी सब भीख में मिला हुआ एमएलसी, भीख में मिला हुआ एमएलसी। अरे कौन मेहनत करके, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जी? क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? कौन आंदोलन में लाठी खाया, यूथ के कौन सा जेल गया, कौन सा आंदोलन में, क्या कृतिवान है? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जहां खड़ा हो जाए बिहार में, जहां खड़ा होगा बिहार में, उससे 5 आदमी ज्यादा खड़ा करके दिखाएंगे। और गया था ना पूर्णिया में, कैंप करके रहा था ना 40 विधायक लेके, और गाड़ी और हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहा था ना, कहां वोट आया? अरे 40 विधायक अगर 1,000 वोट दिलाता तो 40,000 वोट होता। और हम लोग जहां खड़े थे वहां 100% वोटिंग करा कर आए। तुम हमको अस्तित्व दिखाओगे 100% वोटिंग, तुम हमको अस्तित्व दिखाओगे। अपना गिरेबान, अपना लिमिटेशंस नहीं भूलना चाहिए। कारी स्वैप जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब पप्पू यादव लालू यादव को विपक्ष का नेता बनाया था। जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं होगा, और तुम आज कह रहे पपुआ बीजेपी का मदद कर रहा है। तुम शहाबुद्दीन के परिवार के साथ सामने अगेंस्ट खड़ा हो गया, तुम उनके अगेंस्ट में प्रचार करना चला गया। तुम कितना बड़ा नेता है यार, क्या है तुम? जन विश्वास यात्रा में लगातार तेजस्वी यादव साथ में लेकर तलवा चाटने से व्यक्तित्व नहीं बड़ा होता है। स्वाभिमान जगा के रखो, और स्वाभिमान से समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं। अन्य तुम्हारे ऐसा भीख में मिला हुआ एमएलसी का पद हम लोग कभी नहीं ग्रहण करना चाहते। जिस दिन ग्रहण करना चाहेंगे उस दिन ग्रहण कर लेंगे। स्वाभिमान से समझौता करके तुम्हारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? उनका पपुआ बीजेपी, आप किसी भी पार्टी को, मुसलमान आपका बाप का गुलाम है, आपके बाप का नौकर है कि मुसलमान बीजेपी को हराने का तो ठेकेदारी आप ही के पास है। अरे जब आप कह के आ गए कि इंडिया नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए, तो अब आपके लिए बचा क्या था? और 2025 में भी ये मुसलमान आपको किस ग्राउंड पे वोट करेगा, जिसको शर्म नहीं आया कि एनडीए के लिए वोट मांगते हुए पूरा का पूरा समीकरण, महागठबंधन का समीकरण, इंडिया अलायंस का समीकरण बिहार से गड़बड़ाया। पूरा का पूरा इंडिया अलायंस का समीकरण बिहार से ध्वस्त हो गया। और आज एनडीए अगर 272 का बेंचमार्क क्रॉस कर गया तो उसमें आरजेडी की बहुत बड़ी भूल है। और आरजेडी के अहंकार के चलते आज 272 का क्रॉस कर गया। अगर आरजेडी अहंकार से बाहर होकर चुनाव लड़ता, पप्पू यादव के साथ खड़ा होता, हिना साहब के साथ खड़ा होता, नवादा में राज बल्लभ यादव के साथ खड़ा होता, और
महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के परिवार के साथ खड़ा होता, बक्सर में आज ददन पहलवान के परिवार के साथ खड़ा होता, झंझारपुर में आज गुलाब यादव के साथ खड़ा होता। आप तो सबको एक एक करके छुरा भोंके, एक एक करके सबके पीठ में छुरा भोंका आपने कि आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। आप चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप चुनाव अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे, आप चुनाव अस्तित्व मिटाने के लिए लोगों का लड़ रहे थे। आपने प्रयास किया कि पप्पू यादव का अस्तित्व मिट जाए, आपने प्रयास किया कि हिना साहब का और शहाबुद्दीन का बिहार से अस्तित्व मिट जाए, आपने प्रयास किया कि गुलाब यादव, राजबल्लभ यादव, प्रभुनाथ सिंह का अस्तित्व बिहार से मिट जाए। तो ये कभी भी इसका जवाब जनता ने बिहार का मुंह तोड़ दिया है। 2025 में ये तो अभी ट्रेलर शुरू हुआ है। अहंकार को त्याग दीजिए, अभी भी समय है, और नहीं तो खुलेआम सामना सामनी होगा। और मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस बात को मैंने बोलना शुरू किया था केशव 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, बिल्कुल, कि मुसलमान आरजेडी के बाप का गुलाम नहीं है और उसको उसकी राजनीतिक भागीदारी देनी होगी, ये बात मेरा आज हम 3 साल पहले हम बोलना चाहते हैं कि हर एक लोगों के मुंह तक आज पहुंचा दिया गया है। और आज आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का कॉलर पकड़कर बिहार 25 के विधानसभा में पूछा जाएगा कि आपने क्या दिया है मुसलमानों को। मुसलमानों के वजूद पे पार्टी बनी हुई, शहाबुद्दीन के खून और पसीने से बनी हुई पार्टी को, शहाबुद्दीन के परिवार को आपने हरा दिया। आप अगर कैंडिडेट नहीं देते हिना साहब चुनाव जीती होती। आपने भरसक प्रयास किया पूर्णिया में चुनाव हराने का। आप चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप चुनाव हराने के लिए लड़ रहे थे। और ये आपका एमएलसी 2% का एमएलसी आपका, इसकी इतनी हैसियत हो गई है। कारी शोएब, कौन शोएब है, छोड़िए उसको। ये 2% का एमएलसी, भीख में तलवा पत्थर पर जूठा चाटने वाला एमएलसी, इसकी इतनी हैसियत हो गई कि पप्पू यादव को पपुआ कह के बुलाएगा। ये तो चुनाव के समय में और पूर्णिया में हम लोगों ने हम लोगों को उस समय जानकारी नहीं मिल पाया। वीडियो आपको इधर मिला? हम तो कल देखे वीडियो श्रीमान, हम तो कल देखे। हम लोग तो चुनाव तक मीसा भारती के लिए वोट मांगते ही रह गए। हम इंडिया अलायंस के प्रचार में रह गए। पप्पू यादव मीसा भारती के लिए खुल के प्रचार करते रह गए। आज पाटलिपुत्रा सीट ऐसे नहीं निकला है, उसमें पप्पू यादव का बहुत बड़ा योगदान है। काहे नहीं 2 बार से निकल रहा था आपसे, आज सीट निकल गया। पप्पू यादव जी ने दगाबाजी नहीं किया राजद के साथ। इतना होने के बाद, पूर्णिया में इतना होने के बावजूद भी मीसा भारती के लिए हम लोगों ने वोट मांगने का काम किया। और हम लोगों ने मीसा भारती के लिए, आपको भी चुनाव के दिन आपसे भी बात हुई हमारी, हमने लगातार फॉलो अप किया, फोन किया पाटलिपुत्रा में अपने साथियों को। जो वोट का पोलराइजेशन दूसरी जगह हो रहा था, हमने आपके पक्ष में कराया। और आप हमारे नेता को अपमानित कीजिएगा, आप हमारे नेता पे सवाल खड़ा कीजिएगा। आपने हमारे नेता को अस्तित्व मिटाने का, उसको मिटा देने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। और आपकी ये मानसिकता, चुनाव लड़ते हैं, आप लड़ना चाहते थे, आप लड़े, मगर आपका भाषा जो देखा है हमने वो वीडियो, उसके बाद खून ये अब कंट्रोल होने वाला नहीं है। अब अगर होगा तो होगा आमना सामना, हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि जब हमारा अब भागीदारी की भी बात छोड़ दीजिए। जिस दल में हमारे नेता का सम्मान नहीं किया जाएगा, जिस दल में हमारे नेता के प्रति अनाप शनाप बोला जाएगा, उस दल को हम कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेंगे। और एक बात याद रख लीजिए केशव जी, कि राष्ट्रीय जनता दल का वजूद इसी 18% मुस्लिम वोट बैंक पे है। और जिस दिन ये मुस्लिम वोट बैंक आपसे निकल गया, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि कारी शोएब जैसा एमएलसी लेके घूमते रह जाइएगा ना, तो पूरा पूर्णिया में 25,000 वोट नहीं पुर पाएगा। जहाँ 12 लाख वोटिंग हुआ, 25,000 वोट नहीं पुर पाया। ये सब अस्तित्व, ये सब नेता है, ये सब अपने आप को नेता समझ रहा है। और पप्पू यादव वहाँ से 4 बार और 5 बार निर्दलीय सांसद बन रहा था, तो वो प्याज उखाड़ रहा था वहाँ पे। तो बात अब बहुत आगे बढ़ गया। अब भागीदारी की बात होगी, बिल्कुल होगी भागीदारी की बात। भागीदारी की बातें ये पप्पू यादव को लेकर के नहीं कह रहे हैं, ये मुसलमानों को लेकर के कह रहे हैं कि भागीदारी मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये गुस्सा इस बात के लिए है कि ये कह रहे हैं कि हम मीसा भारती के लिए
दिलो जान से लगे हुए थे कि मीसा भारती चुनाव जीते, उसके लिए लगातार ये फॉलोअप कर रहे थे, फोन कर रहे थे लोगों को कि भाई आप लोग मीसा भारती के पक्ष में वोट कराइए। लेकिन इनको कल देखने को मिला है वीडियो कि पूर्णिया का कोई वीडियो है जिसमें जो कारी शोएब है, जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी है, वो पप्पू यादव कह रहे हैं कि पप्पुआ को वोट नहीं देना है, भाजपा का बी टीम है। तो इस पे ये गुस्सा है, ये कह रहे हैं कि ऐसा लोग को क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कह रहे हैं कि जहां वो खड़े होंगे वहां उनसे ज्यादा लोग को खड़ा करेंगे, बतौर एमएलसी, बिना एमएलसी के पद पर ये उनसे ज्यादा लोग को खड़ा कर देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।